हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है एवं सिविल और अपराध विधि क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा कि हम जानते हैं, न्यायपालिका जो विधायिका द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करता है, साथ ही साथ विधि द्वारा प्रदत्त उपचारों को प्रदान कर न्याय भी करती हैं। ये विधियां सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। दोनों को बारी बारी से समझते हैं। पहला है सिविल लॉ अर्थात व्यवहार या दीवानी विधि। ये वो विधियाँ होती हैं जिसमें अधिकार, दायित्व, उपचार व अनुतोष का प्रावधान किया गया है, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, संविदा अधिनियम। इन विधियों के अधीन वाद सिविल प्रकृति के वाद कहलाते हैं, जो सीपीसी की धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 में परिभाषित हैं। सिविल प्रकृति के वाद वे होते हैं जिनमें संपत्ति या पद से संबंधित अधिकार विवादित होते हैं, जैसे ए ने बी के लिए घर बनाने की संविदा की। ए बाद में घर नहीं बनाता है। बी इस संविदा के भंग के लिए क्षतिपूर्ति या संविदा का पालन कराना चाहता है और उसके लिए वाद लाता है, तो ऐसा वाद सिविल प्रकृति का है। इन वादों को सिविल न्यायालय में संस्थित किया जाता है और सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी सिविल जज अर्थात व्यवहार न्यायाधीश होता है। दूसरे प्रकार की क्रिमिनल लॉ। ये वो विधियाँ होती हैं जो किसी कार्य या लोभ को अपराध घोषित करती हैं, साथ ही दोषी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करती हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम आदि। अब अपराध को समझते हैं। अपराध क्या होता है? यह एक ऐसा कार्य या लोभ होता है जिसे किसी विधि ने दंडनीय बना दिया गया है, जैसे ए बी के घर से उसकी सहमति के बिना बेईमानी से मोबाइल ले लेता है। यहाँ ए का कार्य आईपीसी की धारा 379 में दंडनीय है। यह चोरी का अपराध होगा। ऐसे अपराधों से संबंधित मामले आपराधिक मामले कहलाते हैं। ये मामले दांडिक न्यायालय में दायर होते हैं और इसमें पीठासीन अधिकारी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट अर्थात न्यायिक दंडाधिकारी कहते हैं। अब हम जज व मजिस्ट्रेट के मध्य अंतर की बात करें तो पहला अंतर है मामले से संबंधित। सिविल प्रकृति के वादों का निपटारा व्यवहार न्यायाधीश अर्थात सिविल जज करता है, जबकि आपराधिक मामलों का निपटारा न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात न्यायिक दंडाधिकारी करता है। दूसरा अंतर है इनकी नियुक्ति संबंधी। व्यवहार न्यायाधीश अर्थात सिविल जज की सीधे इसी पद के लिए भर्ती होती है, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अर्थात न्यायिक दंडाधिकारी की इसी पद के लिए भर्ती न होकर सिविल जज को ही शक्तियाँ दी जाती हैं। आप इसे और अच्छे से जानने के लिए हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा अंतर है इनके प्रकार संबंधी। सिविल जज के दो प्रकार होते हैं, वरिष्ठ व कनिष्ठ, जिन्हें मध्य प्रदेश में वर्ग 1 व वर्ग 2 के नाम से जानते हैं। जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और तीसरा होता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। चौथा अंतर है अंतर्निहित शक्ति संबंधी। सिविल जज को अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। इसके अलावा सिविल जज के निर्णय, डिक्री व आदेश की अपील जिला न्यायाधीश को होती है, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय व आदेशों की अपील सेशन न्यायाधीश को होती है। यही मुख्य अंतर जज व मजिस्ट्रेट के मध्य है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।